रिपब्लिक भारत के पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर कांग्रेस ने एफआईआर करा दी है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कांग्रेस इस समय बौखलाई हुई है, क्योंकि इस समय जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो राहुल गांधी लगातार भारत की सेना पर सवाल उठा रहे थे और भारत की सेना पर शंका उन्होंने व्यक्त कर दी थी कि भाई कितना नुकसान हुआ, कितने आतंकवादी मारे गए। एक तरह से इनडायरेक्टली राहुल गांधी सबूत मांग रहे थे भारत की सेना से। पूरे देश में गुस्सा फैला कि भाई राहुल गांधी क्यों झूठ बोल रहा है, वो भाषा का इस्तेमाल क्यों राहुल गांधी कर रहा है जो चीन की भाषा है, जो पाकिस्तान की भाषा है, जो तुर्की की भाषा है। तो इस पर रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी ने अपने एक प्रोग्राम में खुलासा कर दिया कि असल में राहुल गांधी और कांग्रेस, इनका तुर्की से गहरा संबंध है और तुर्की में इन्होंने अपना एक कार्यालय खोला है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि वो जो तुर्की का प्रोग्राम रिपब्लिक पर बनाया, उसमें जो पीछे फोटो लगाई वो फोटो कांग्रेस के दफ्तर की नहीं है। लेकिन अब इन दावों की पड़ताल तो बाद में होगी। इस पर एफआईआर करा दी गई। जयराम रमेश ने जैसा कि पहले दावा किया था कि हम इसमें 2 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर कराने जा रहे हैं, फाइनली वो एफआईआर में बदल दी गई है, ऐसा कहा गया। और अब जयराम रमेश का जो एक्स पर पोस्ट आया है, उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई थी, जिसको अब एफआईआर में बदल दिया गया है। अब ये दोनों अदालत की शरण लेंगे और सुरक्षा की मांग करेंगे। हमें उम्मीद है कि अदालतें इन आदतन अपराधियों की बार बार और जानबूझकर की गई दुर्भावना हरकत से राष्ट्र को पहुंचाए गए गंभीर नुकसान पर गंभीरता से विचार करेंगे। जयराम रमेश ने यह ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट लिखा है यानी। तो जयराम रमेश जी जरा बताएं कि राहुल गांधी ने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री मोदी का कितनी बार अपमान किया है, कितनी बार उन्होंने मोदी के ऊपर झूठ बोला है। कभी कहते हैं फर्जी डिग्री है, कभी कहते हैं मोदी सरनेम वाले सभी जो है वो अपराधी होते हैं, कभी जो है ये कुछ बोलते हैं, कभी तो चोर कह दिया, कभी मौत का सौदागर कह दिया, कभी नीच कह दिया। इतना सब कांग्रेसियों ने कहा